नमस्कार दोस्तों। बात जिस प्रकार से आज राजनीति में भूचाल आ रहा, मैं उसी भूचाल पर बात करूंगा। आज व कल अलीन विधायक को कैबिनेट मंत्री बना दिया इस भाजपा सरकार ने। कारण क्या रहा? जयंत चौधरी ने भाजपा से गठबंधन कर लिया और गठबंधन के स्वरूप अलीन विधायक को कैबिनेट मंत्री बना दिया। लोगों का बहुत बड़ा हुजूम आया और भाई बड़ा स्वागत हो रहा है, माला हो रहा है। तो उसी संदर्भ में कुछ ऐसी जातियां हैं जो केवल वोट का काम कर रही, उसके ना तो कोई विधायक ना एमपी ना एमएलए। सर्वप्रथम आप जो कस्सा समाज को ले लीजिएगा। अगर चमारों से ज़्यादा जनसंख्या वोटों की है तो कस्सा समाज की है, बराबर ये बिल्कुल चमारों की और कस्साओं की बराबर ही वोट है। दूसरा समाज है भाई प्रजापति, तीसरा समाज है भाई पाल समाज, चौथा समाज है नाई समाज और भाई तीसरा तेली। और भाई ये छोटी छोटी जो जातियाँ गडरी है भाई, इनकी भाजपा सरकार ना कोई सुन रही, केवल वोट लेना काम कर रही है। आज मैं बस इन सारी जातियों पर ही बात करूँगा भाई। इनके भी ना तो इन मुजफ्फरनगर में आज तक भाजपा ने कोई टिकट दिया और ना कोई इनका टिकट देने के बाद कोई यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में विधायक है और ना कोई मंत्री है। एक टिकट दिया था चरथौल विधानसभा से सपना कश्यप को, और जब ये भाजपा हर जगह जीत रही, भाजपा हर जगह जीत रही, तो उस भाई भाजपा ने क्यों हराया, क्यों सपना कश्यप हारी। और दूसरी बात, जब सपना कश्यप हार गई और भाई कश्यप समाज की सबसे ज़्यादा वोट है और जो ये किसी भी पार्टी को वोट देने लगे तो उसी का विधायक बन जाएगा, मुजफ्फरनगर से उसी का सांसद बन जाएगा। तो ये आप यूँ बताओ कि भाजपा सरकार का सपना कश्यप को क्यों नहीं जो मुख्यमंत्री मंडल में क्यों नहीं शामिल कर रही। मान्यवर योगी साहब क्यों नहीं इस मुख्यमंत्री मंडल में जो कोई मंत्री पद दे दे, क्योंकि यूपी सरकार ने कुछ ऐसे हरे विधायकों को मंत्री बना रखा है। तो मैं कश्यप समाज के विशेष तौर पर कह रहा है कि ये तुम्हारा वोटों का प्रयोग कर रहे। अगर तुम इस समय 2024 के चुनाव में नहीं समझ पाए तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे समाज में कोई बड़ा नेता बनकर या कोई नई पार्टी बनकर तुम्हारे हितों की, तुम्हारी समस्याओं को केंद्र तक पहुंचा पाओगा, राज्य सरकार को जगा पाओगा। जब तक तुम अपनी वोट को बिना महत्व ही इधर उधर देते रहेंगे या भाजपा सरकार पर देते रहेंगे, राम नाम पर सरकार पर देते रहेंगे, और जब भी आपने अपनी वोट अपने नेता अपनी पार्टी के लिए दी तभी उसी समाज का महत्व बढ़ा। और तुम कह रहे हैं ना चमारों का कोई नहीं था। चमारों की दो पार्टी है, एक चंद्रशेखर वाली पार्टी, दूसरी मायावती की पार्टी। और जो अलीन विधायक उन्होंने कैबिनेट मंत्री बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि वे सोच रहे ना कि इन अलीन विधायक के जो जाति के लोग इसे मंत्री बनाने के बाद इसे वोट दे देंगे, हम भाजपा फिर जीत जाएगी। तो ध्यान तो तुम्हारे पर नहीं भाई, तुम्हारे लोगों पर कोई ध्यान नहीं। अगर कश्यप समाज के लोगों पर ध्यान होता ना तो सपना कश्यप को ना ये मंत्री बनाते हारने के बाद या कुछ पद देते। लेकिन तुम्हें तो केवल क्या काम कर रखा है ना, वोटों का बस मात्र जरिया है। और वोटों के आने के जैसे इलेक्शन होगा कश्यप समाज के हर घर में ना ये नेताओं को पहुंचा देंगे, थारे समाज के नेताओं को, और डर पैदा कर देंगे कि भाई हिंदू खतरे में, मुसलमानों का राज हो जाएगा, तुम हिंदुओं के नाम पर वोट दो। और यह सरकार हिंदुओं के बारे में सोच रही। तो मैं बताना चाह रहा उनको भाई, दिन रात चले जाओ, सुरक्षा पर जाओ, कोई भी डांका चोरी नहीं। तो एक और सुन लो,
जब कहीं तुम्हारी बिरादरी की लड़ाई ना कहीं दूसरी बड़ी जाति के बिरादरी वाले से हो जा और वो खत्म पीट पाट दे कस्सा समाज के लोग, तो थानेदार उसकी बात सुनो और क्या काम करो, उनको दोनों तरफ से मुकदमा लिखा जाएगा। चाहे वो बड़ी जाति का आदमी पीटने वाला चाहे थारे पर कितने अपराध कर दे, लेकिन फैसला करवाने के लिए ना दरोगा, उनका भाई दोनों तरफ से मुकदमा लिखा जाएगा। और जब दोनों तरफ से मुकदमा लिखे जा और वह थारे समाज के लोग ना कहने लगे चल कोई बात नहीं फैसला कर ले, तो सुरक्षा तो थारी नहीं उनकी हो रही। अगर इसी समय ना जागे ना ओबीसी है, जे कुम्हार है, गडरिया है और कस्सा समाज है और नए समाज और छोटी छोटी जाति श्रेणियाँ अगर इस समय नहीं जागे तो मुझे नहीं लगता ये ना तुम्हें 100 साल पीछे कर देंगे। ना तो तुम्हारे बच्चों की नौकरी लग रही है एट द टाइम, महंगाई आसमान छू रही और सारी संस्था निजीकरण कर रखी है। अन्य बातों को सोच समझ कर जब दियो वोट, अन्य यहाँ तो बस मुजफ्फरनगर में तो एक ही समाज रहेगा, तुम जानो कौन समाज है। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान रविदास और मैं मास्टर निच्चमार।